दो मॉडल एक तरीके से थे। एक आप लोगों को मॉडल दिखता है यूएसए वाला मॉडल, यूएसए का मॉडल जो आपको फेडरल सिस्टम देता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में आपके क्या होते हैं, तीन पार्ट पे एक तरीके से डेमोक्रेसी डिपेंड होती है। एक होता है लेजिस्लेचर, जिसे हम आम भाषा में विधायिका भी कहते हैं। दूसरा आप लोगों का क्या होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। और तीसरा आप लोगों को क्या होता है जुडिशरी। इन तीनों पिलर के बीच बैलेंस क्या होगा, वो हमारी डेमोक्रेसी एक तरह से पार्ट होता है। अब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अगर किसी के पास नॉलेज है उसको शेयर कर लेना। तो हमारे अंबेडकर जी इस मामले में बहुत समझदार थे, और अंबेडकर जी ने क्या बोला, देखो भैया यूएसए का मॉडल हमारे पास है, और यूएसए में क्या है, पावर का डिवीजन किया हुआ है। इनके यहाँ लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशियरी अलग, तीनों चीजें एक अलग। जब भी हम तीनों सिस्टम को अलग कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फेडरल मॉडल। तो हम लोगों ने एक चीज बोली, फेडरल मॉडल में अगर डिवीजन ऑफ पावर होता है तो उससे हम लोगों को फायदा हो सकता है। फायदा ये होगा किसी एक के पास पावर नहीं होगी, तो हमारे देश में कोई हिटलर नहीं बनेगा। तो एक सबसे बड़ी चीज रही कि भैया किसी को हमें हिटलर नहीं बनाना, अंग्रेजों की तरह हिटलर बन गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को ये वाला मॉडल आया। लेकिन इस मॉडल में एक और प्रॉब्लम थी, ये जो लेजिस्लेचर है और ये एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा होता। भाई अगर आपके घर में 4-5 लीडर हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो सेम चीज हम लोगों को इस मॉडल से एक तरीके भैया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास मॉडल था यूके वाला। यूके वाले में क्या होता है, लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव, मतलब विधायिका में से ही एग्जीक्यूटिव निकलता है। और इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री मॉडल। तो इसमें आपको पार्लियामेंट्री मॉडल मिलेगा या संसदीय प्रणाली आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो संसदीय प्रणाली का सिंपल सा मतलब होता है, जब विधायिका में से ही कार्यपालिका एक तरीके से निकले तो वो हमारा किसका मॉडल होता है, संसदीय प्रणाली का एक तरीके से मॉडल के रूप में जाना जाता है। अब हम लोगों के पास ये भी एक ऑप्शन था, इसमें फायदा क्या होगा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से लड़ेंगे ना, और सब एक दूसरे की बातें एक तरीके से मानते रहेंगे, तो हम लोगों को एक तरीके से दिक्कत नहीं होगी, भैया ये इसकी बात नहीं मानता, ये इसकी बात नहीं मानता। तो ये सारी समस्याएं हमारी कम से कम दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी था, और उसके बाद हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक बुक है, इस बुक का एक स्टार्टिंग फेज है और इस बुक के अंदर पीछे का भी फेज है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शुरुआत होती है वो शुरुआत है प्रीएम्बल से, आपका प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में हम सब लोगों के लिए बात बताई गई है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल क्या है। अब मान लो हम कोई भी चीज बना रहे हैं, जैसे आप लोगों ने तैयारी करने का प्लान बनाया, पहले पता तो होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस की तैयारी करने जाओगे कोई भी आपको पागल बना देगा, नहीं ये वाला पार्ट कर लो, ये वाला पार्ट कर लो। सेम ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर प्रस्तावना में एक चीज बोली कि हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन बना किसके लिए रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बना रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं किसके लिए, भारत के लोगों के लिए। तो इस संविधान को बनाने का मेन कारण क्या है, भारत के लोगों के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबको एक तरीके से पावर देंगे। पावर क्या होगी, इक्वालिटी की, समानता। पावर क्या होगी, सबको जस्टिस मिलेगा। अब जस्टिस भी कई टाइप का होता है, एक आप लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस, दूसरा आपको इकोनॉमिक जस्टिस, तीसरा आपको सोशल जस्टिस। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी भेदभाव हो जाए। तो 3 तरह के जस्टिस की भी बात की जाएगी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साथ में सोशल। ये तीनों जस्टिस भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का न्यायालय देगा कि सबको हम लोगों को प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये भी अधिकार हमारे लोग। अब इसमें ही हम लोगों के बहुत सारे पार्ट भी इंक्लूड हैं। शुरुआत में हमारे संविधान में पार्ट थे 22 और उसके बाद पार्ट कितने हो गए, 25। तो 22 से हम लोगों ने बात 25 कर दिए, तो हमें संविधान वालों ने बोला हर पार्ट में सब लोगों को कुछ ना कुछ अधिकार दिया जाए, ठीक है। समझ आया मैम आपको।